वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल इक्वल्स की। एक्चुअली ट्रिपल इक्वल है क्या चीज़? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि इफ़ हम यूज़ करते हैं इफ़ की कंडीशन, तो इफ़ के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो डबल इक्वल होते हैं कंपैरिजन के लिए। लेकिन एक और भी चीज़ है कि ट्रिपल इक्वल्स भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, और इनका सिंटेक्स किस तरह है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू सेव कर लेते हैं, जैसे कि 50। ठीक है, और जस्ट कंपैरिजन करने के लिए मैं इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ वेरिएबल डबल इक्वल 50। ठीक है, तो एको कर दो ट्रू, एल्स में क्या होगा, एको कर दो फॉल्स। तो ये हमारा एक प्रोग्राम, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया PHP में कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 50। अगर तो उसकी वैल्यू 50 के इक्वल है, या ऐसे कि अगर तो वेरिएबल की वैल्यू 50 है तो वो एको कर देगा ट्रू, अदरवाइज़ वो एको कर देगा फॉल्स। इसे रन करके देखते हैं। अगर हमने इसे रन किया तो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आई है ट्रू, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो 50 है। अगर इसे मैं 60 कर दूं तो जो वैल्यू आई है वो है फॉल्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो 60 है। अच्छा, अब मैं जो आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो है ट्रिपल इक्वल्स का, कि यहाँ पर ये जो हमने ट्रिपल इक्वल्स यूज़ किए हैं ये किस लिए। तो इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाऊंगा। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया var1, और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग सेव कर रहा हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैंने वैल्यू सेव की 50। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया var2, और उसके अंदर मैंने एक नंबर सेव करवा दिया 50। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये एक नंबर है 50। ये 50 एज अ नंबर है और ये 50 एज अ स्ट्रिंग सेव करवाई गई है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि var1 इज़ इक्वल टू var2, ठीक है, डबल इक्वल्स मैंने यूज़ किए, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर तो var1 इक्वल है var2 के तो हमें प्रिंट करवा दो ट्रू, अदरवाइज़ हमें प्रिंट करवा दो फॉल्स। तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हमारी आउटपुट में आया है ट्रू। अब हैरानी की बात यह है कि जो हमारा ये 50 है ये नंबर है, और ये जो हमारा 50 है ये एक स्ट्रिंग है। तो उसने हमें एको करवाया है ट्रू, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ var1 और var2 उसने प्रोग्राम ने कहा है कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन एक्चुअली अब देखिए, लॉजिक समझें इसकी, कि ये नंबर है 50, ठीक है, और ये भी नंबर है 50, तो ये दोनों सेम है, इसलिए उसने हमें ट्रू प्रिंट करवाया है। लेकिन अगर आप इनको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक डिजिट है, एक न्यूमेरिकल डिजिट है, और ये जो है ये एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारा जो कंपैरिजन है, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। डबल इक्वल में वो ये नहीं देख रहा कि एक वैल्यू न्यूमेरिक है और एक स्ट्रिंग है, वो जस्ट देख रहा है कि दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल यूज़ करता हूँ, इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें, तो हमारे पास आंसर आया फॉल्स। अब हमारे पास आंसर फॉल्स क्यों आया? आंसर फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हमने ट्रिपल इक्वल यूज़ किया है। अच्छा, ट्रिपल इक्वल क्या करता है? ट्रिपल इक्वल देखता है कि ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली ट्रिपल इक्वल क्या है? ट्रिपल इक्वल कंपैरिजन करता है दो चीज़ों के दरमियान में, लेकिन ये साथ साथ जस्ट उन्हें कंपैरिजन करके उनकी वैल्यूज़ नहीं देखता, बल्कि डाटा टाइप देखता है। ठीक है, अगर तो डाटा टाइप भी सेम होगी तब ये ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज़ ये ट्रू प्रिंट नहीं होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हमारे केस में फॉल्स प्रिंट हुआ है। क्यों फॉल्स प्रिंट हुआ है? क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल डिजिट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो उसने देखा कि इसकी डाटा टाइप और इसकी डाटा टाइप आपस में सेम नहीं है, तो उसने हमें फॉल्स प्रिंट करवा दिया और इसे ट्रू नहीं कहा, क्योंकि इसे ये इक्वल नहीं है, var1 var2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं। तो इस तरह आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो कभी भी, तो अगर आप डबल इक्वल यूज़ करें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने डाटा टाइप्स को भी कंपेयर करना है आपस में कि डाटा टाइप्स भी इक्वल होनी चाहिए या नहीं इक्वल होनी चाहिए, अगर आपने डाटा टाइप्स को भी टेस्ट करना है, तो आप डबल इक्वल की जगह ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे अपने कंपैरिजन्स में। तो उसके साथ आप अपनी जो डाटा टाइप्स हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं।